Hello everyone, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 9th employability skills, unit 5, that is green skills. So let's start with our introduction. तो यार इस चैप्टर में हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है और हम एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं. आखिर ये एनवायरनमेंट होता क्या है? Our environment includes everything around us, be it plants, animals, लैंड, वाटर, एयर एंड इवन पीपल. तो यार एनवायरमेंट मतलब होता है एवरीथिंग अराउंड अस. प्लांट, एनिमल्स, वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ह्यूमंस, सब कुछ मिलाकर ही हम उसे एनवायरमेंट बोलते हैं. वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड, वाटर, फ्यूल एंड अदर डेली नीड्स. हम एनवायरमेंट से रिसोर्सेज लेते हैं और अपनी एक्टिविटीज से एनवायरमेंट को चेंज भी कर देते हैं. हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं नेचर पर फॉर एवरीथिंग. जैसे खाना हो गया तुम्हारा, पानी हो गया, फ्यूल हो गए या फिर और डेली के नीड्स हो गए. अब देखते हैं सोसाइटी क्या होती है. पीपल लिविंग टुगेदर इन विलेजेस, सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज फॉर्म अ सोसाइटी. सोसाइटी मतलब लोग जो विलेजेस, सिटीज, स्टेट्स या फिर कंट्रीज में आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं. सोसाइटीज इंटरैक्ट विद एनवायरमेंट एंड चेंजेस इट. तो यार सोसाइटी एनवायरमेंट को यूज भी करती है और कभी कभी डैमेज भी कर देती है. जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग या फिर ओवर पॉपुलेशन. तो ये तो था बेसिक्स एनवायरनमेंट और सोसाइटी का. अब देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. थिंग्स फाउंड इन नेचर दैट वी यूज टू लिव. ऐसी चीजें जो हमें नेचर में मिलती हैं जिसकी हेल्प से हम जिंदा रह पाते हैं. जैसे वाटर, लैंड, सॉइल, रॉक्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड इसकी लिस्ट इनफाइनाइट है. नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर से हमें फ्री में मिल जाते हैं. अब इसके अंदर तुम्हारे सॉलिड, लिक्विड, गैस आ सकते हैं. जैसे सॉलिड में आ गया रॉक, लिक्विड में आ गया वाटर एंड गैस में आ गया एयर. ऐसी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं. ऑर्गेनिक जो नेचुरल मिलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स. इनऑर्गेनिक जिसमें लाइफ नहीं होती, जैसे मिनरल्स, स्टोन्स वगैरह वगैरह. अब इन नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे टाइप होते हैं जो तुम्हारे बुक में गिवन है. सबसे पहला वी हैव इज लैंड रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जिसमें लैंड यूज होती है. जैसे फार्मिंग हो गया, तुम्हारे हाउसेस वगैरह हो गए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इन सब चीजों में लैंड यूज होता है. सिमिलरली फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है? तुम्हारे वुड, लकड़ी के लिए, तुम्हारे फ्रूट्स के लिए, मेडिसिन के लिए. तुम्हें हनी चाहिए होता है तब भी फॉरेस्ट से ही मिलता है. नेक्स्ट वी हैव इज वाटर. वाटर का तुम कहाँ कहाँ यूज करते हो? फार्मिंग में, ड्रिंकिंग में, क्लीनिंग में. फिर फोर्थ हो गया मिनरल. मिनरल जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इनका बहुत जगह यूज होता है. जैसे गोल्ड का ज्वेलरीज वगैरह में, आयरन का बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन में. फिफ्थ हो गया फूड. फूड कहाँ कहाँ पे यूज होता है? या तो प्लांट्स के लिए यूज होता है, या हम प्लांट को एज अ फूड भी कंज्यूम करते हैं, या फिर कार्निवोरस या फिर ह्यूमंस एनिमल्स को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. देन वी हैव इज एनर्जी. जैसे सोलर एनर्जी का हम यूज करते हैं, विंड एनर्जी का या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का. ये सारे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि तुम्हारी बुक में गिवन है. एक बार ओवरव्यू ले लो हमने इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ा. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो यार नेचुरल रिसोर्सेज की 3-4 कैटेगरीज होती है. फर्स्ट वी हैव इज इनएग्जॉस्टेबल. जैसे ही नाम से पता चल रहा है ये कभी खत्म नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए. जैसे सनलाइट. सनलाइट कभी खत्म ही नहीं होने वाली. विंड हमेशा चलती रहेगी. तुम्हारे वाटर पावर या फिर टाइड्स, जितने भी ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती, उन्हें हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट वी हैव इज एग्जॉस्टेबल. ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, बहुत ज्यादा यूज करने पे खत्म हो जाएंगे. जैसे कोल. कोल एक लिमिटेड अमाउंट पे अर्थ पे प्रेजेंट है. हम कोल को बर्न कर 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 एनर्जी तो ले रहे हैं, बट ऐसा भी टाइम आ सकता है जहां कोल एकदम खत्म हो जाए और हमारे पास बचे ही ना. सिमिलरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल या फिर डीजल्स एंड अदर मिनरल्स. उसके बाद रेन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली. ऐसे रिसोर्सेज जो वापस बन सकते हैं. जैसे फॉरेस्ट. मान लो एक जगह से तुमने फॉरेस्ट एकदम डिफॉरेस्टेशन करके पेड़ सारे काट दिए, बट यही तुम एम्प्टी स्पेस में बहुत सारे ट्रीज वगैरह लगा दो तो तुम एज अ फॉरेस्ट उसे फॉर्म कर सकते. वाटर कहीं डर्टी हो गया तो उसे तुम क्लीन कर कर दोबारा फ्रेश बना सकते हो. ऐसी सॉइल हो गया. ऐसी चीजें जो कि नेचुरली वापस बन सकते हैं. फिर फोर्थ कैटेगरी वी हैव इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. ये वापस बन तो जाते हैं बट बहुत हार्ड होता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है. जैसे पेट्रोलियम. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनने में बहुत साल लग जाते हैं.
सिमिलरली कोल वगैरह हो गए, मिनरल्स वगैरह हो गए, ये सारे होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो कि ईजिली रिप्लेस नहीं हो सकते। तो मैं समझ आ गया कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ह्यूमन एक्टिविटीज दैट डैमेजेस एनवायरनमेंट। तो यार ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जो ह्यूमन करते हैं और डैमेज एनवायरनमेंट को होता है? फर्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे बहुत ज्यादा हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग या फिर ओवर ग्रेजिंग। यूजिंग रिसोर्सेज फास्टर दैट दे कैन बी रिप्लेस। मान लो रिसोर्सेज रिप्लेस तो हो रहे हैं, हम फिशिंग कर तो रहे हैं समझ के कि दोबारा फिश बर्थ ले लेगी, बहुत सारी फिश रिप्रोड्यूस हो जाएगी, बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है हमने ओवर फिशिंग कर ली, जितनी न्यू फिश आ नहीं रही उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली एक्स्ट्रा ग्रेजिंग, जैसे शीप्स वगैरह को हम क्रॉप्स वगैरह खिला देते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी शीप्स हो जाए और बहुत सारे क्रॉप्स खिला दे, जिससे बैलेंस बिगड़ सकता है। या फिर कटिंग फॉरेस्ट, जिस तेजी से फॉरेस्ट ग्रो या फिर ट्री ग्रो होते हैं उससे ज़्यादा स्पीड में हम फॉरेस्ट काट रहे हैं। या फिर यूजिंग टू मच ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर, जब रेन वाटर ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है तो वो बहुत सारे लेयर से पास होता है। अब तुम सोचोगे जितनी बार भी रेन वाटर होगा वो ग्राउंड वाटर में इजिली बन जाएगा, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाओगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड वाटर को तुमने बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे यूज़ करा कि नया वाला कन्वर्ट हो ही नहीं पाया ग्राउंड वाटर में। नेक्स्ट वी हैव इज माइनिंग। माइनिंग मतलब कुछ भी जब हम अर्थ के अंदर डिग करते हैं, मतलब खोदते हैं, इससे क्या क्या होता है? सॉइल इरोजन, जो फर्टाइल लैंड होती है जिसपे ट्री इजिली ग्रो हो सकती है वो नहीं कर पाएंगे हम। वाटर पोल्यूशन, जितना भी तुम मिट्टी वगैरह खोदते हो सब पानी में जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब जितनी भी चीज़ें उस लैंड पर डिपेंड होगी, मान लो तुमने लैंड ही खोखला कर दिया एकदम, तो बायोडाइवर्सिटी, जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह उससे सरवाइव कर रहे होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। सिंक होल्स, अर्थ के अंदर बहुत बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं माइनिंग के वजह से। देन वी हैव इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अब हम ट्रीज कट क्यों करते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की स्पेस बनाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए। फालतू पेड़ हमने हटा दिए उस पर क्रॉप्स उगाने के लिए। इससे होता क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स का लॉस होता है, क्लाइमेट भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे चेंज होते हैं क्योंकि पूरी की पूरी साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाती है। फोर्थ वी हैव इज पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन तो बहुत मेजर कॉज है। कोई भी ऐसी चीज जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज करा दे उसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे वाटर में कुछ पॉल्यूटेंट्स या फिर अननोन बॉडीज तुम ऐड कर देते हो उसे हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। ऐसी लैंड में जब फालतू चीजें मिला दो तो उसे हम बोलते हैं लैंड पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन के मेजर कॉजेज क्या क्या है? फैक्ट्रीज, जितनी भी फैक्ट्रीज है उनका वेस्ट प्रोडक्ट जब लैंड में जाता है तो लैंड पॉल्यूशन बनाता है, एयर में जाता है एयर पॉल्यूशन, सिमिलरली वाटर में जाता है तो वाटर पॉल्यूशन। देन वी हैव इज व्हीकल्स। जितने भी व्हीकल्स होती हैं वो हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज करती हैं, और ऐसी केमिकल्स अगर वाटर बॉडीज में जाते हैं वहाँ कंटामिनेट करते हैं, लैंड में जाते हैं तो लैंड कंटामिनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो ह्यूमन परफॉर्म करते हैं, बट ओवरऑल अफेक्ट किसको पड़ता है? एनवायरमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले लैंड पॉल्यूशन, जब भी लैंड पर कोई पॉल्यूटेंट आ जाए। अब लैंड पॉल्यूशन होता क्यों है? अगर हम फॉरेस्ट कट कर दे या फिर फर्टिलाइजर लैंड में मिक्स कर दे या फिर माइनिंग या फिर अपना कूड़ा तुम कहीं पर भी ऐसी रोड पर फेंक दो जहाँ पर पेड़ उग सकते थे, इससे होता क्या है? तुम्हारी सॉइल जो कि फर्टाइल होती है वो अनहेल्दी हो जाती है, फॉरेस्ट कम होते जाते हैं, डिसीजेस बढ़ती जाती है। सेकेंड टाइप की पॉल्यूशन वी हैव इज वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन होता कैसे है? जब फैक्ट्रीज का वेस्ट रिलीज हो जाए वाटर में, या फिर सीवेज मतलब गटर वगैरह का पानी तुम्हारे वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाए, ऑयल्स, जितने भी पेट्रोल डीजल वगैरह फालतू चीजें वाटर में मिक्स हो जाए, वो सब क्या करती हैं? वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन से होता क्या क्या है? बहुत सारी डिसीजेस जैसे कॉलेरा, या फिर तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं बचेगा, सारा पानी कंटेमिनेट हो जाएगा। थर्ड वी हैव इज एयर पॉल्यूशन। अगर तुम दिल्ली में रह रहे हो अगर तुम दिल्ली में रह रहे हो तो इसकी नॉलेज तो तुम्हें न्यूज़ में इजीली मिल जाएगी। अब एयर पोल्यूशन का कॉज क्या क्या होता है? तुम्हारे व्हीकल का जो स्मोक होता है, या फिर कोई भी फ्यूल तुम जलाते हो उसका पॉल्यूटेंट, उसका लेफ्ट ओवर, या फिर फैक्ट्रीज वगैरह से जो गैसेस रिलीज होती हैं, वो भी सब कंट्रीब्यूट करती है किसमें? एयर पॉल्यूशन से। अब एयर पॉल्यूशन से होता क्या क्या है? तुम्हें अस्थमा हो सकता है, तुम खांसते रहोगे और एक दिन मर जाओगे। तुम्हें कैंसर हो सकता है, तुम्हारी क्लाइमेट चेंजेस हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। अभी ग्लोबल वार्मिंग को हम
नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ते हैं, आ जाओ। क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न, गैसेस लाइक CO2, मीथेन आर रिलीज्ड। जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल वगैरह के प्रोडक्ट, कोल वगैरह जलाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उससे होता क्या है, बहुत सारी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब रिलीज हो जाती है एयर के अंदर। दीज ट्रैप हीट, अर्थ बिकम्स हॉटर विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो यार जैसी ये सारी गैसेस रिलीज होती है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, सनरेज की जितनी भी हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है, जिससे अर्थ और ज़्यादा हॉट हो जाता है, जिससे और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे होता क्या है, तुम्हारे ग्लेशियर वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, जिससे फ्लड्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहां पर एक्सेसिव हीट और सनलाइट से ड्रॉट्स पड़ रहे हैं। जितने भी क्रॉप्स थे वो एक्सेसिव हीट से डैमेज हो रहे हैं। तो ये सारे थे कुछ इफेक्ट तुम्हारे ग्रीन हाउस गैसेस से। अब तुमने बहुत बार सुना होगा ओजोन लेयर। ये एक ऐसी लेयर है जो अर्थ को कवर करके रखती है, जो बचाती है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, जिससे डायरेक्ट सन की रेज अर्थ के अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए। केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि AC, फ्रिज या फिर स्प्रे वगैरह से निकलते हैं, वो तुम्हारी ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। ओजोन लेयर के अंदर बहुत सारे होल्स बना देते हैं, जिससे सन रेज डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ती है और तुम्हें स्किन कैंसर जैसी बीमारी कर सकती है। तभी ज्यादातर हम बोलते हैं जब भी एक्सेसिव सन रेज आ रही हो तो ज्यादातर अपनी सनस्क्रीन लगाकर बाहर घूमा करो। सो दिस वॉज क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद तुम्हारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो यार रिड्यूस का मतलब जितनी चीजें तुम अवॉइड कर सकते हो, जैसे प्लास्टिक बैग कम कर दो यूज करना, जितने भी पैकेज्ड प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कम खरीदो, जो चीजें बार बार यूज हो सकती है उन्हें रीयूज करो, जैसे बॉटल्स वगैरह हो गए, जार्स वगैरह हो गए। इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन्स क्लोथ बैग का यूज करो। तो नाम से ही पता चल रहा है, रिड्यूस, कम चीजें वेस्ट करो, जो चीजों की नीड नहीं है वो लो ही मत। रीयूज, जितनी चीजें तुम्हारे पास है उसे जब तक यूज कर सकते हो यूज करो। नेक्स्ट वी हैव इज रिसाइकल। तुमने पेपर यूज कर लिया तो उसे जलाओ मत, कबाड़ी वाले को बेच दो। प्लास्टिक वगैरह यूज कर लिया तो उसका रीयूज करो, रिसाइकल करो। जितने भी मेटल्स वगैरह हो गए उनको भी अच्छे से रिसाइकल करवाओ। ग्लास वगैरह भी आजकल रिसाइकल हो जाते हैं बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम में। तो जब ये तुम तीनों प्रोसेस फॉलो करोगे, तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि अर्थ को बेटर और पोल्यूशन फ्री कैसे बनाए। सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 5, that is green skills. So thank you guys for watching. See you in the very next video.